Chapter number 4, Quadratic Equation. Exercise 4.3, question number 5. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square and perimeter of is 80 meter and perimeter of this grove is 80 meter. Perimeter of mango grove is 80 meter. It is given. Perimeter given है इसमें 80 meter and area of the rectangular mango grove is 800 meter square and its length is twice of its breadth. तो इसकी लेंथ ब्रेथ से ट्वाइस है. तो हम क्या करते हैं, इसकी ब्रेथ को पहले हम लेट कर लेते हैं. ये ब्रेथ हो गई इसकी. ब्रेथ को हम x मीटर लेट करेंगे. तो अगर आपकी ब्रेथ x है और लेंथ को आप y ले लेंगे, लेंथ equal to y meter. Let breadth of the rectangular park. Let breadth of a rectangular park equal to x meter. Let length of a rectangular, ये पार्क है, इक्वल टू y मीटर. ओके, इस पार्क को एक बार दोबारा लिख देते हैं. पार्क इक्वल टू, तो हमने इसकी ब्रेथ को ले लिया x मीटर और लेंथ को ले लिया y मीटर. अब देखिएगा, पेरीमीटर of the park is 80 meter. It is given. Perimeter of park equal to 80 meter. It is given. And area of the park is area of park equal to 400 meter square. It is given also. तो देखिएगा, पेरीमीटर और एरिया गिवन है. ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. तो यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं. पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर of rectangle equal to 2 length plus breadth. It is the perimeter of the rectangle. तो पेरीमीटर कितना गिवन है इसका 80. तो पेरीमीटर की जगह पर हम लिखेंगे 80 और लेंथ है हमारी y, ब्रेथ है हमारी x. ठीक है, और यहाँ पर 2 का ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लिकेशन है. तो आप 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर में ट्रांसपोज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा. 80 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, इसको ना x को पहले लिख देते हैं, y को बाद में लिख देते हैं. व्हेन वी डिवाइड 80 by 2,
देन वी विल गेट 40। तो देखिएगा ये इक्वेशन बन के रही अभी हमारी 40 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको इस टाइप से लिखेंगे, इसको x प्लस वाई इक्वल टू 40। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ एरिया इज गिवन, so we have to write down the formula of area of rectangle. Area of a rectangle equal to length into breadth, length into breadth। तो एरिया गिवन है हमारा यहाँ पर कितना, एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और लेंथ है हमारी y इंटू एक्स। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इंटू एक्स इक्वल टू 400, और ये आ गया आपका x इक्वल टू 400 अपॉन y। तो y को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, y की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में जाकर के ये डिवाइड की फॉर्म में है। इस टाइप से करके ये दो इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। अब हम क्या करते हैं, तो इन दोनों इक्वेशनों को पहले एक साथ लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन इज x इक्वल टू 400 अपॉन y, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन प्लेस करते हैं हम, कैसे प्लेस करेंगे इसको, ये हो गया हमारा x के प्लेस पर आ गया 400 अपॉन वाई, यहाँ आ गया ये y अपॉन 1 कर देते हैं इक्वल टू 40। अब नाउ टेक द एलसीएम ऑफ y एंड 1, y और 1 का एलसीएम आपका y आएगा। इस y को y से डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 400 अपॉन y, जिसका डिनोमिनेटर y है, तो जिसका हमने एलसीएम लिया है, y और 1 का एलसीएम लिया ना, तो 1 बाई 1 इसको डिवाइड करते हैं। y को y से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400। फिर जब हम y को 1 से डिवाइड करेंगे तो y आएगा, और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आएगा। ये आ गया आपका 40। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया हमारा 400 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40y, ठीक है ना। 40 और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40y आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 प्लस वाई स्क्वायर को तो सेम आएगा, ठीक है। नाउ ट्रांसपोज 40y एट द लेफ्ट हैंड साइड। तो एक काम और कर लेते हैं, इसको एक तो ट्रांसपोज कर लेते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं हैंड टू हैंड। ये आ गया वाई स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो आएगा माइनस 40y, और ये आ गया प्लस में 400 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए पहले हम a b c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ a इज 1, हियर वैल्यू ऑफ a इज 1, वैल्यू ऑफ b इज -40 एंड वैल्यू ऑफ c इज 400, ठीक है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, ये 400 हो सकता है ना समझ में आए, 4 ये हो गया हमारा 400। अब a और c की वैल्यूज की मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया a इंटू सी, वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड वैल्यू ऑफ c इज 400,
तो ये मल्टीप्लीकेशन आ गया हमारा 400। 400 के हमने दो फैक्टर किए, 20 इंटू 20 आपको पता है 400 होता है, तो ये हमारे दो फैक्टर बन गए 20 एंड 20। तो ये जो दो फैक्टर हैं इनको मिडिल टर्म के बेस पर आपको प्लेस करना है। तो ये हो गया आपका 1y² माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये दो पेयर बन के तैयार हो गए, फर्स्ट पेयर एंड दिस इज द सेकंड पेयर। अब हमें क्या करना है, दोनों पेयर्स में से कॉमन लेना है 1 बाई 1। तो फर्स्ट पेयर में आप देखिएगा यहाँ पर y कॉमन है, ठीक है ना, y इज कॉमन। तो यहाँ पर आ गया y, यहाँ से बाहर y कॉमन ले लिया हमने, तो रिमेनिंग में आ गया -20। फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट 20 इज कॉमन। 20 कॉमन है क्योंकि 400 को 20 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम 20 कॉमन लेंगे, -20 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आएगा y और यहाँ पर प्लस की जगह पर साइन चेंज हो जाएगा। अगर आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे देन इनसाइड द ब्रैकेट साइन विल बी चेंज्ड। तो 400 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 20, ये आ गया इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी दैट बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, तो दोनों ब्रैकेट सेम होने भी चाहिए, ठीक है। अब जो कॉमन है, जो सेम ब्रैकेट है, उसमें से एक लिखेंगे। ये जो दो टर्म आई है हमारी y और -20, इनको सेकंड ब्रैकेट में प्लेस करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्विवेलेंट प्लेस करते हैं हम। ये आ गया आपका y इक्वल टू -20 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, यहाँ पर भी y 20 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज 20 आ गया। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 है क्या, वैसे इक्वेशन नंबर 2 है हमारी x इक्वल टू 400 अपॉन y, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। प्लेस द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। प्लेस द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। तो देखिएगा यहाँ पर आ गया x इक्वल टू 400 और y की वैल्यू 20, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, तो वैल्यू ऑफ x इज 20। तो देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू 20 हो गई और y की वैल्यू भी आपकी 20 है। तो लेंथ ऑफ द पार्क कितना हो गया, लेंथ ऑफ द पार्क भी 20 मीटर हो गया और ब्रेथ ऑफ द पार्क भी 20 मीटर हो गया। देयरफॉर लेंथ ऑफ पार्क इक्वल टू 20 मीटर breadth of park equal to 20 meter also, it is our answer।